यहाँ पर हम लोग कक्षा 6 और पुस्तक का नाम अक्षरा, जिसको पहले हम मंजरी कहते थे। तो पहला पाठ चिर महान, और इस पाठ में उस परम सत्ता, उस परम पिता परमात्मा, उस ईश्वर से सद्गुण की बात कही गई कि हमको सद्गुण मिले। और इस पाठ के प्रश्न उत्तर, शब्दार्थ, ये सारे आपको करने हैं, सारे दिए गए। आपका दूसरा पाठ है कि अपना स्थान स्वयं बनाइए। और इस पाठ में क्या है कि हम अपने गुणों से, अपने कार्यों से अपना स्थान बना सकते हैं। अच्छे लोगों में हमारी गिनती होने लगेगी। हमको अपने लिए खुद प्रयास करना पड़ता। और इस पाठ के भी प्रश्न उत्तर और कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर लेखक के बारे में भी बताया गया है। यहाँ से आप लिख सकते हैं। तीसरा पाठ है आपका आप भले तो जग भला। और ये इस पाठ में ये दिखाया गया कि एक विशाल कांच के महल में न जाने किधर से भटकता हुआ कुत्ता घुस गया और वो शीशे के सामने चिल्लाता है, तो उसको लगता है कि बहुत सारे कुत्ते मुझ पर चिल्ला रहे हैं। यानी कहने का अर्थ ये है कि यदि हम अच्छे हैं तो सारा संसार अच्छा है। और ये श्रीमन नारायण का पाठ है, उनके द्वारा लिखा हुआ बहुत ही सुंदर पाठ। और इस पाठ में भी प्रश्न उत्तर करें। उसका नीत के दोहे, जिसके अंतर्गत दुर्बल को न सताइए, और रहीम दास के दोहे, वे रहीम नर धन है। तो इन दोहों का अर्थ और दोहों का प्रश्न उत्तर विधिवत दिए गए हैं। ठीक है। अगला पाठ है जो आपको करना है इसमें, यानी कि इस पाठ में आपके दोहे वगैरह सारे शब्दार्थ के साथ दिए गए हैं और प्रश्न उत्तर भी दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप प्रश्न उत्तर इस पाठ के लिख लेंगे, रहीम दास और कबीर दास दोनों दोहों से। और इसके बाद व्याकरण का भी जो भाग दिया वो भी करना। मेरी माँ अगला पाठ, पाठ 5। और ये राम प्रसाद बिस्मिल स्वतंत्रता सेनानी, उन्होंने अपनी माँ के बारे में वर्णन किया कि उनकी माँ ने उन्हें बचपन में पढ़ाया और आज वो जो कुछ भी हैं वो अपनी माँ के कारण हैं। लेकिन उन्हें इस बात का पछतावा कि वो अपनी माँ की सेवा नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि वो स्वतंत्रता सेनानी बन गए। इस पाठ के भी प्रश्न उत्तर और व्याकरण पूरा भाग दिया गया और प्रश्न उत्तर भी आप यहाँ से करेंगे। ठीक है। उसके बाद क्यों क्यों लड़की, और क्यों क्यों लड़की दामन बामन, धामन बामन, यानी कि मोइना नाम की एक जो लड़की है वो हर बात में प्रश्न पूछती है। वो हर बात में अपनी टीचर जी से प्रश्न पूछती है, तो उसका नाम रख दिया गया क्यों क्यों। ठीक है। महाश्वेता देवी, बांग्लादेश में जिनका जन्म, उनके द्वारा लिखा हुआ पाठ। और इस पाठ के भी आपको शब्द अर्थ, प्रश्न उत्तर सब कुछ दिया। उसके बाद अगला पाठ है माँ कहे एक कहानी। ये बुद्ध, महात्मा बुद्ध की कहानी है। उनका बेटा अपनी माँ से कहानी सुन रहा है, तो उनके पिताजी के बारे में उसको बताया जा रहा है। ये भी मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखी हुई, शब्दार्थ भी दिए हैं और प्रसंग के अर्थ भी दिए गए हैं, सभी के व्याख्या सहित। और इसको आपको करना है। कहानी से, कविता से प्रश्न उत्तर, और व्याकरण में भी समानार्थी शब्द, भाषा की बात, ये सब महत्वपूर्ण होते हैं। उसके बाद हिंद महासागर में छोटा सा देश, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा हुआ हिंद महासागर में छोटा सा देश, ये पाठ भी आपको करना है। इस पाठ के प्रश्न उत्तर भी करने हैं। पाठ 9। ठीक है। इसके प्रश्न उत्तर। उसके बाद ईदगाह। ईदगाह में किसकी कहानी है? ईदगाह कहानी है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी हुई। और इसमें एक छोटा सा बच्चा है हामिद। ठीक है। वो अपनी दादी के लिए क्या लेकर आता है? चिमटा। क्या लेकर? सारे बच्चे खिलौने लेकर आते हैं बहुत सारे अपने लिए, लेकिन वो अपनी दादी के लिए मेले से क्या लाता? चिमटा। क्योंकि उसके दादी खाना बनाते समय, रोटी बनाते समय उसके हाथ जल जाते थे, तो अपने लिए खिलौने की चीज़ नहीं लाया, चिमटा लेकर आया। इस पाठ में भी प्रश्न उत्तर, शब्दार्थ सारे सब कुछ दिए गए हैं। और अगला पाठ, पाठ 8 अभी छूट गया था, हार की जीत।
हार की जीत तो आप लोगों ने बहुत बार उसकी सुलेख भी की, बहुत अच्छा। बाबा भारती और उनके घोड़े की कहानी है, ठीक है। तो इस पाठ में भी आपको प्रश्न उत्तर करने, सारे शब्दार्थ करने, भाषा की बात में व्याकरण करने। हार की जीत बहुत अच्छा पाठ है, आप इसको पूरा कई बार पढ़ें, आपको समझ में आएगा। तो इतने सारे पाठ आपको अभी कर लेने। उसके बाद और भी पाठ हैं, जैसे साप्ताहिक धमाका और बहुत सारे पाठ, अमर शहीद भगत सिंह